हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आई होप सब ठीक ही होंगे। आज है 15 जनवरी। आज है मकर संक्रांति। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई और हमारी तरफ से भी सबकी तरफ से। हमारा तो त्यौहार है हेलो गाइस, तो आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। तो आज की ब्लॉगिंग की स्टार्ट कर रही हूँ मैं कितने 1:45 से। अभी नहा के आई हूँ मैं। और हमारे घर में यहाँ गेस्ट आने वाले हैं। आज थोड़ा मौसम भी ख़राब था, लेट उठे और आज सुबह ही हमने नाश्ता नहीं बनाया, खाना वाना खा दिया था आज सुबह ही। तो आज आ रहे हैं दीदी के गेस्ट, इस वजह से थोड़ा सुबह ही सारा काम निपटाना पड़ा। मौसम भी ख़राब है, थोड़ा बादल लगे हैं। इन बच्चों ने बहुत दिमाग ख़राब कर दिया है, ये पढ़ाई नहीं कर रहे हैं ये बच्चे। ऐसे बैठे हुए हैं पढ़ाई करने के लिए, लेकिन इनका ध्यान है कहीं और। हेलो गाइस, आज आने वाले हैं मोदी केयर के सर आने वाले हैं आज, और मैम आने वाली है। बुआ मोदी केयर की मेंबर है। बाकी तो इसने बता दिया है सब कुछ। तो आज आने वाले हैं दीदी के गेस्ट, थोड़ा मोदी केयर के प्रोडक्ट यहाँ की लेडीज़ को थोड़ा वो करने के लिए डेमो दिखाने के लिए। तो एक मीटिंग हमने पहले रखी थी, दीदी ने रखी थी, तो तब मैं बना नहीं पाई, तो आज मैं बना रही हूँ। हेलो गाइस, मेरा भी एक यूट्यूब चैनल है, उसको प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। गाइस, ये निक्की दीदा का चैनल है, ममता मम्मू। ये है और गाइस, आपने का बड़ा बेटा देखा होगा नैतिक। आने वाली है, सर आने वाले हैं, तो अभी मिलाते हैं हम आपको। मत मिलाना। बाय। हमारे मोहल्ले की 2 लेडीज़ आ गई हैं, बाकी लेडीज़ अभी आ रही हैं। अभी जिनकी मीटिंग है वो भी नहीं आए हैं, अभी आएंगे तो फिर मिलाएंगे आपको। ये फेस वॉश करें। फेस वॉश करने के बाद हमने स्किन का नाइट स्किन रिजीम फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, लेकिन फिर हम लोग ना वही चीज है कि वहां पे हम लोग रुक जाते हैं। फिर एक एज के बाद हमारी स्किन में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, फिर हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, बहुत सारा पैसा वहां पे खर्च होता है ना। तो हमने इस चीज को यहाँ पे फॉलो करना है, तो उन्हीं के बारे में बात करने आए कि डेली स्किन रिजीम क्या है, नाइट स्किन रिजीम क्या है, कैसे हम वीकली स्किन रिजीम को फॉलो करेंगे, है ना। अब हम बारी आती है वीकली स्किन रिजीम के बारे में। वीकली स्किन रिजीम की अगर मैं बात कहूँ ना, तो 7 डेज में हमारे स्किन में डेड सेल्स वापस आ जाते हैं। यदि आपने आज अपने फेस में मसाज करवाई है ना, 7 डेज के बाद आपके फेस में डेड सेल्स आने शुरू हो जाएंगे। अगर वो डेड सेल्स रिमूव नहीं हुए, अगर आप उसको स्क्रब के माध्यम से बाहर नहीं निकालते हो, तो क्या होगा कि आपकी स्किन में वो जो डेड सेल्स है वो परत के परत जमा होती जाएगी। जब वो परत के परत जमा होगी ना, तो आप एक बार की मसाज से कुछ नहीं होगा, 2 बार 3 बार 4 बार, मतलब कि उस समय फिर आपको ना एफर्ट ज्यादा लगाने पड़ेंगे। यदि आपकी स्किन में अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी से आपने अपना स्किन रिजीम को फॉलो करना शुरू कर दिया है, तो बाद में आपको क्या होगा, परेशानी नहीं होगी, दिक्कत नहीं होगी। तो उसी को बताने के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ, और एप्लीकेशन के माध्यम से ही बताऊंगी। किसी के फेस पे मैं बताती हूँ, किसके फेस पे, जिसको भी कहते हो मैं उसके फेस पे बता देती हूँ। कराते थ्रेडिंग करवाते हैं यार पता है, भगवान ने इतनी अच्छी स्किन दे रखी, सच में आपको ना, आप लोगों ने थोड़ा बहुत एनहांस करना चाहिए था, है ना। अब कर लो ना, तो और ज्यादा स्किन में ग्लो रहेगा, है ना। देखिए, सबसे पहले फेस को साफ ही करना होता है। हमारे पास मेल्टिंग वाइप से, जैसे जाड़ों में होता है ना कि मेल्टिंग, अभी ठंड में पानी वानी कहाँ करें, तो मेल्टिंग वाइप से, ये बिल्कुल वेट वाइप से, जो कि बहुत ईजी वे में हमारे फेस को साफ कर देता है। तो इस तरह से सबसे पहले हमने फेस को साफ करना है। यदि हम घर पे हैं तो फेस वॉश यूज कर सकते हैं, ठीक है। फेस वॉश अपने स्किन के अकॉर्डिंग हमने फेस वॉश लिया और उसको साफ कर दिया। पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, जो सी हमने फेस को वॉश कर दिया। उसके बाद हमारे पास एक एवोकाडो स्क्रब आता है, बहुत ही लाजवाब स्क्रब है, बहुत ही लाजवाब। इसके जो मतलब पार्टिकल्स है ना, बहुत ही माइल्ड है, ये बहुत ही माइल्ड। इतना मैंने लिया है, ठीक है। 1 2 3 4 एंड 5 स्टेप पे हमने इसको ऐसे ले लिया। उसके बाद पानी को यूज न करके मैं इसका एलोवेरा जेल यूज करती हूँ। अब ये फेस में हम इस तरह से अब मसाज करेंगे, है ना।
इस तरह से ये हमारे फेस में इस तरह से मसाज करेंगे। ये हमारा वीकली स्किन केयर बता रहे हैं। वीकली स्किन केयर में 3 डे या 4 डे अगर आप ये करते हैं ना, आपके फेस में पिगमेंटेशन का इश्यू कम रहेगा, आपके फेस में रिंकल्स का इश्यू कम रहेगा, आपके फेस में डेड स्किन कम जमेगी। जब डेड स्किन कम जमती है तो व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स का इश्यू नहीं रहता है ना। ये सारा अपने हाथ से खुद से हो जाता है यदि आपके पास प्रोडक्ट है। इस एक वाले जो हमारा ये स्क्रब है, इसमें लगभग 25 मसाज हो जाती है और इतना अच्छा ये प्रोडक्ट है ना। यूनिसेक्स प्रोडक्ट है, आपके घर में लेडीज हो, जेंट्स हो, बच्चा हो, बूढ़ा, कोई भी आप यूज करवा सकते हैं। मार्केट का कोई प्रोडक्ट अगर आप लेके आते हैं तो उसमें देखना पड़ेगा क्या ये बॉयज को यूज कराया जा सकता है, क्या ये भैया को यूज कराया जा सकता है, इस तरह से हमें देखना पड़ता है। बट ये जो श्लोका के हमारे प्रोडक्ट होते हैं, ये यूनिसेक्स प्रोडक्ट है, हर कोई इसको आराम से यूज कर सकता है ना। इस तरह से हमने हमारे नोज के एरिया में, अपर लिप्स और चिन के एरिया में हमारा डेड स्किन ज्यादा होता है तो हम वहां पे इसको ज्यादा साफ करेंगे। और ये जाड़ों के समय में डेड स्किन ज्यादा हो जाती है ना, तो उसको हमें रिमूव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे ही मेरे को ये ड्राईपन सा हो रहा है तो फिर से मैं क्या करूंगी, ये जेल ले लूंगी और थोड़ा बहुत आ जाएगा। हाँ, लगाइए, उसमें मसाज करिए। थोड़ा ज्यादा ही ले लेते हैं ठंडा हो रहा है थोड़ा ठंडा ज्यादा हो रहा है नहीं। ओके ये हमारा वीकली स्किन केयर में हमारे कुछ प्रोडक्ट, जैसे कि ये एवोकाडो स्क्रब। रिंकल्स का इश्यू आ गया, रिंकल्स आ गए ना, तो फिर उसको हटाना ना बहुत मुश्किल होता है। रिंकल्स जिनके ड्राई स्किन होती है, रिंकल्स का बहुत ज्यादा इश्यू रहता है, वहां पे फिर हटाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। सारा नहीं लगाना पड़ेगा फेस में, थोड़ा सा भी कुछ चीज लगाओगे तो इनहेंस हो जाएगा। और भगवान ने आप लोगों को तो इतनी अच्छी स्किन दे रखी है कि कुछ भी लगाने की जरूरत है। वैसे भी आप लोग सोच रहे होंगे यार हम कौन सा प्रोडक्ट को पोतते हैं, बट ये है कि आने वाले समय में तो स्किन का टेक केयर बहुत जरूरी है ना। ये है, स्किन में पफिनेस आ जाती है ना, तो पफिनेस का भी प्रॉब्लम होता है। इस बारे में डिस्कस करेंगे मैम अभी। हाँ, क्या करें? ये किया, उसके बाद हम लगा देंगे फेस पैक। ये हमारा मट फेस पैक है, इसको हम लगा देंगे। अभी ना फेस में क्या होता है ना कि हमारी डेड स्किन हटाने का मतलब होता है ना, जिसको कि हमें पार्लर वगैरह में जाके हम लोग हटाते हैं। उसके बाद हम अब ये पैक लगाऊंगे ना, मैम बताएगी कि मैम जलन होगी आपको। हाँ, 1 मिनट आपको जलन होगी, आपको सहना पड़ेगा। हाँ, प्रोडक्ट ना मैम एक्चुअली ये स्किन के अंदर जाते हैं ना, तो 1 मिनट जलन करते हैं, वो अभी आपके सामने डेमो होगा, देखिए आप। हाँ, इसीलिए प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरे को यही लग रहा था ना कि जैसे मैम ने मीटिंग कराई, हो सकता है कि किसी ने स्किन केयर के प्रोडक्ट मंगाए हों, उसके बाद क्या होता है कि लोगों को लगता है कि ये प्रोडक्ट तो हमारे फेस में बिल्कुल अच्छा नहीं हो रहा, भाई ये वापस करो, तो वो बड़ा गंदा लगता है उस वक्त ना। इसीलिए मैंने मैम से कहा कि मैम आप एक सेशन रख लीजिए जिसमें कि प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 1 मिनट, सच में बता रही, मतलब हम लोग करते हैं हमें ना, बस उसके बाद तो मतलब ये होता है कि हाँ, मतलब जैसे स्किन के अंदर चला गया ना, फिर वो रिलैक्स हो जाता है। हाँ, क्योंकि हमने प्रोडक्ट को ना यूज, हमने आज तक जो भी, मैं मार्केट के प्रोडक्ट को गलत नहीं कह रही हूँ क्योंकि इतने सालों से हम लोग यूज कर रहे हैं ना, मैं कभी भी उस प्रोडक्ट को गलत नहीं कहूंगी। बट क्या होता है कि मार्केट का प्रोडक्ट जब हम लगाते हैं ना, वो एकदम से हमारे स्किन में एब्जॉर्ब नहीं होता है। जब वो एब्जॉर्ब नहीं होता है, कभी क्या होता है हमारे कपड़ों से निकल जाता है, कभी बच्चे उसको निकाल देते हैं, कभी डस्ट वगैरह में जाते, डस्ट में चले जाते, तो वो प्रोडक्ट पूरा काम नहीं कर पाता है, बस और कोई बात नहीं। और ये लगाते ही पेनिट्रेट हो जाता है। मैं इसकी बात कर रही थी आपसे। ये हमारा जो मट पैक है, रोजमेरी फेस पैक है। यदि किसी के भी फेस में पिंपल्स का इश्यू हो रहा है, दाने हो रहे हैं, एक्जिमा हो रहा है, एक्ने हो रहे हैं ना, आप इसको हाथ में ले, जैसे मैंने अभी हाथ में लिया ना, रफ एंड टफ काम कर रही हूँ, कोई प्रोफेशनल नहीं कि हाँ ये लगाना है, हमने हाथ में लिया। ये टी ट्री ऑयल की 2 बूंदे उसमें मिला दो, जितना अमाउंट में आपको लगाना है, 1 बूंद से भी चल जाएगा। उसके बाद जहां आपका पिंपल्स हो रहा है ना, उस जगह पे लगा के छोड़ दो। 1 से 2 घंटा, 2 से 3 घंटा आप लगा के छोड़ दीजिए। आप 3-4 दिन में आप रिजल्ट देखेगा, वो दाने बैठने शुरू हो जाते हैं। मतलब दाने बैठने तो शुरू होते ही होते हैं। दूसरी बात, आपने देखा होगा किसी के भी एक्जिमा, एक्ने होते हैं ना, उसके बाद खड्डे हो जाते हैं, बड़े बड़े दाने होते हैं, तो किसी के खड्डे हो जाते हैं फेस में। बिल्कुल भी ये जो फेस पैक होता है ना, उसको बिल्कुल खड्डे नहीं होने देता है, मतलब स्किन को ना टाइटन करता है, मतलब कि ये श्रिंक कर देता है उसको, है ना। तो ये उसमें भी बेनिफिट होता है। जिनके फेस में बहुत ज्यादा दाने हो रहे हैं, वो अभी ना लड़कियों का होता है, जिनका पीरियड्स का डिसबैलेंस होता है अभी के टाइम में, तो फिर उनके फेस में बहुत सारे ऐसे दाने निकल के आते हैं। और एज छोटी होती है, अगर उसी एज में क्या होता है हम फेस में ये लगाते हैं ना, झाइयाँ
मतलब एक दिन में तो नहीं आती है झाइयों। आपकी झाइयाँ कितना टाइम हो गया जो फेस में आपके पिगमेंटेशन है? मुझे तो बहुत टाइम हो गया। कितना फिर भी मतलब बच्चे होने के बाद ही आ गए थे। तो तब से आपने कोई ट्रीटमेंट किया कि बस आपने छोड़ दिया ऐसे? नहीं, कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया ना, आपने छोड़ दिया ऐसे ही। उसके बाद इतने ही है कि बड़े हैं ये? पहले ज्यादा था, अभी कम हो गए। पहले ज्यादा थे, अभी कम हो गए। पिगमेंटेशन दो कारणों से होते हैं। पहला कारण होता है हमारी बॉडी में विटामिन और मिनरल्स का कम होना। यदि हमारी बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी हो जाएगी आपको ना, तो फिर आपका ये पिगमेंटेशन रहेगा। जब बच्चा होता है उस समय क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी में डबल आयरन की हमें जरूरत होती है। उस वक्त हम कम आयरन लेते हैं। जब आयरन कम लेना शुरू होता है तो बॉडी में आयरन कम होते पूरी डेफिशिएंसी हो जाती पूरी बॉडी। इसीलिए ये दिक्कत होती है ना। यदि आपका आयरन का प्रॉब्लम नहीं है, हीमोग्लोबिन का कोई इश्यू नहीं है, तो आपके फेस में जो हमारे अपर लेयर होती है, यानी कि जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, इस लेयर में मेलामाइन होता है। मेलामाइन जिसका बहुत ज्यादा होता है, धूप के संपर्क में हम जैसे ही जाएंगे वो एक्टिव हो जाता है। और वो जैसे ही एक्टिव होता है ना, तो वहां पे ब्लैकपन सा शुरू होता है। बहुत सारे लोगों के उसमें देखा होगा, जब वो धूप में रहते तो उनका चेहरा काला सा लगता है, फिर वो ठीक लगते हैं। जैसे ही वो धूप में जाते काला सा लगता है, फिर ठीक लगते हैं। तो एक पिगमेंटेशन हमारा वो कारण से भी होता है। तो दो कारण से है कि विटामिन की कमी या फिर आपका फेस में। अब आपके जो फेस में है, आपने कहा कि 9-10 सालों से है, 9-10 सालों से आपने बीच में कभी हीमोग्लोबिन का टेस्ट नहीं करवाया। यहाँ पे तो होते रहते होंगे टेस्ट वगैरह, कराया नहीं। तो यार करो, अपनी बॉडी के लिए तो करो ही फिर है। एक को मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ मेरे कहने से करो, अपने लिए ना, कि हाँ भाई कहीं मेरी बॉडी में हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम तो नहीं है। एक प्रॉब्लम हमारे फेस में आती है, बहुत ज्यादा ड्राइनेस होता है। फिर अभी जैसे अभी का टाइम है, ड्राइनेस बहुत हो रहा है फेस में। हम कुछ भी लगाते तो यार थोड़ी देर में ना स्किन ड्राई हो जाती है। ऐसा कुछ होता है किसी के साथ, है ना? तो हमने क्या करना है, फेस में एक अच्छे अमाउंट में, अभी मैं लगा के पूरी एप्लीकेशन बता रही हूँ डेज के, अभी मैंने वीकली पूरा करना है, फिर मैं डे बताऊंगी कि कैसे हमने यूज करना है उसको। उसी सीक्वेंस में यूज करेंगे ना तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। ये हमारा बॉडी लोशन आता है। बॉडी लोशन की खासियत क्या है ना, कि लगाते ही ये एब्जॉर्ब हो जाता है। आप लोग पड़ोसी लगा नहीं रहे ना ठंड के मारे ना, तो ज्यादा ले लो यार, बैक साइड में लगाओ, तभी बैक साइड में पता चलता है ना कोई भी चीज। मैम लगा लो, और आप भी लगा लो। हाँ मैम को भी दो। हम भी यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं फेस वॉश बताइए मुझे, चलिए। वैसे पानी धोया फेस वॉश लगाया। मतलब कितनी देर लगभग रहता होगा फेस में? 5 सेकंड 10 सेकंड। हाँ देखो, सबसे बड़ा ब्लंडर हम यहीं पे करते हैं। फेस वॉश को धोने के लिए सबसे पहले आपने अपने हाथ में फेस वॉश लिया, बहुत ही लिटिल बिट फेस वॉश लगता है। उसके बाद आपने अपने फेस की ना इस तरह से मसाज करनी है। 2 से 3 मिनट आपके फेस में फेस वॉश रहना चाहिए, अदरवाइज आपके फेस से आपके टॉक्सिन्स नहीं हटाएगा। कोई फायदा नहीं, मत यूज करो। 2 से 3 मिनट। मैं कह रही हूँ कि चलो ठंड के दिन है, 2 से 1 मिनट तो कर सकते हो ना। मैंने बिल्कुल सही बोला, उतना ही करते हैं, है ना, उतना ही करते हैं। बस लगाया, फट से पानी डाल दिया, मुंह धो दिया भाई हमने, बस खुश, हम मुंह धो लिया। क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारे स्किन की लेयर में जो टॉक्सिन्स है वो निकला ही नहीं है। तो हमने अभी ठंड में कह रही हूँ कि 1 मिनट तो करिए। ये आपने ये लेना है, इस तरह से फेस से मसाज करनी है, ऐसे करना है। उसके बाद जाके आप वॉश करेंगे 1 मिनट के बाद, ठीक है। सबसे पहले तरीका ये सीख लो। फेस में जो हमारी आउटर मोस्ट लेयर होती है ना, 5 प्रोडक्ट काम करते हैं। पहला फेस वॉश बाहरी स्किन को साफ करने के लिए, पहला फेस का टोनर, तीसरा हमारा जो हमने स्क्रबिंग किया, ठीक है, स्क्रब किया, उसके बाद हमारा फेस पैक, और फिर लगता है सनस्क्रीन। ये 5 चीजें हमारे आउटर मोस्ट लेयर पे काम करती है। आप जितने अच्छे तरीके से अपने आउटर मोस्ट लेयर को ये लगाएंगे ना, तो सबसे पहले प्रॉब्लम आउटर मोस्ट लेयर में ही आती है, जो दिखती है ना, जो दिखती है उसी में ही प्रॉब्लम आती है। तो हमने क्या है, उसको ही सबसे पहले ठीक करना है ना। तो फेस वॉश ऐसे आपने यूज करना है, ठीक है। अब ड्राई स्किन वालों का क्या इश्यू रहता है कि बहुत ज्यादा स्किन ड्राई हो जाती है, रिंकल्स, यहाँ स्माइल लाइन आनी शुरू हो जाती है। एक बार स्माइल लाइन आ गई ना, फिर वो जा नहीं सकती। आप इतने स्मार्ट हो, लेकिन आप हंसोगे तो आपकी स्माइल लाइन यहाँ झलकेगी, तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो शुरू से ही अगर आप अपने स्किन की पैम्परिंग करोगे तभी उसमें मजा आएगा, अदरवाइज वो स्माइल लाइन नहीं हटेगी। ठीक हो गया। अब हम जाते हैं ऑयली स्किन के। ऑयली स्किन सबसे अच्छी स्किन मानी जाती है, लेकिन उसकी पैम्परिंग की जरूरत है, उसको बहुत ज्यादा सफाई की जरूरत होती है। तो आपके लिए अब हमारे जो फेस वॉश अलग अलग कैटेगरी के आते हैं, जो कि हमारा ड्राई स्किन में हमारा आता है मोरक्कन ऑर्गन ऑयल क्लेंजर आता है, जो कि हमारे स्किन को ड्राई स्किन के लिए होता है, और जो क्लिनजिंग जेल होता है वो होता है ऑयली स्किन के लिए। हमारे स्किन से जो एक्सेस ऑयल होता है ना, उसको रिमूव करने का काम करता है क्लिनजिंग जेल।
ठीक है। तो आपने ऐसे प्रोडक्ट का चुनाव करना है जिसमें कि ऑयल कम हो, जो कि आपके, अब सनस्क्रीन लोशन कभी यूज किया मैम? कौन सा यूज करती हो? लैक्मे का। आपको लगता है कभी कि बहुत ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है इसमें से? ऐसा लगता है ना? आप एक बार हमारा यूज करके देखिएगा मैम, मतलब कि कुकुम्बर बेस है, आपके स्किन में ऑयल को नहीं लाता है वो, मतलब कि बहुत ज्यादा ग्रीसी नहीं होता है। सबसे लोगों को दिक्कत होती है कि फेस बहुत ज्यादा ग्रीसी सा हो रहा है ना, तो ग्रीसी नहीं करता है वो, है ना। तो ग्रीसी नहीं करेगा तो स्किन में आपको बहुत ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस नहीं होगा, तो आपको दिक्कतें कम आएंगी। तो ऐसी चीजों को हमने लेना है जिससे कि ऑयल प्रोड्यूस ना हो। आपका और कोई दिक्कत नहीं, अंडर आई का पफिनेस का प्रॉब्लम है मैम, पफिनेस हो रही है आपकी आंखों के नीचे, तो अंडर आई क्रीम को जरूर यूज करो। पूरा स्किन केयर फॉलो करो आप। मैं बता रही हूँ कि भगवान ने बहुत ही फुर्सत से बनाया है, सच में बता रही हूँ। स्किन भी बहुत अच्छी दे रखी है, यदि आप चाहते हो, क्योंकि आप ना कुछ भी थोड़ा सा लगाओगे ना, आपकी स्किन इनहेंस हो जाएगी। आपको बहुत ज्यादा चीज लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ लगा लो, ऐसे ऐसे लगा लीजिए। हाँ, पूरे गले में इस तरह से लगा लो। हाँ हाँ, इस तरह से ऐसे लगा लो पूरे, हाँ पूरे गले में इस तरह से लगा लो। ये इतना अच्छा चीज है ना ये टी ट्री ऑयल, मतलब ये घर पे हो ना, तो जैसे सर्दी हो रही है, जुकाम हो रहा है, बच्चे को कफ हो रहा है, तो एकदम से ना, मतलब कि आपका कफ जमा होगा, आप ऐसे लगा दोगे ना तो कफ निकल जाता है, कफ निकल जाता है। आपको खांसी हो रही है, खांसी कंट्रोल हो जाएगी, रुक जाएगी आपकी, है ना। बैक्टीरिया जो इन्फेक्शन होता है उस पर कंट्रोल हो जाएगा ये, हाँ तुरंत से कंट्रोल हो जाता है ये, ठीक है। ये है टोनर। अच्छा, कभी टोनर यूज किया आप लोगों ने? टोनर नहीं किया? आपके लिए टोनर बहुत जरूरी है मैम। ऑयली स्किन के लिए टोनर बहुत जरूरी है, तो सारी स्किन के लिए, लेकिन ऑयली स्किन के लिए टोनर इसलिए ज्यादा जरूरी है। पहला स्टेप हमने कवर कर लिया है फेस वॉश करके, दूसरे स्टेप में टोनर लगाना होता है। अब टोनर क्यों लगाना होता है उसको मैं बताऊंगी। आप चाहो तो उसके स्प्रे बॉटल में आप रख सकते हैं, आप चाहो तो इसको इस तरह से डैब डैब करके लगाएंगे। इसको मसाज कभी नहीं करेंगे मैम, आप भी सुनिएगा, हाँ मसाज कभी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर मसाज करोगे तो झाग छोड़ेगा, फिर कहोगे कि आपने तो हमें फेस वॉश दे दिया, प्रोडक्ट वापस पकड़ो भाई अपना प्रोडक्ट। आप तो हमें ये साबुन देके चले गए और कह दिया आपने टोनर है ना। तो हमने यूज ऐसे करना है, या तो आप एक स्प्रे वाली बॉटल में डाल दो, या फिर आपने क्या कर दिया, इस तरह से डैब डैब कर दिया, हो गया। ये स्किन इसको क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। अभी 1 सेकंड में ये स्किन एब्जॉर्ब करेगी, थोड़ा सा उठना पड़ेगा। कुछ कह रही है आंटी, क्या कह रहे हैं? कितना चीज हाँ, ये पता है, ये कहने वाली बात है, लेकिन अभी लगाना पड़ेगा। अच्छा ओके, अरे जरूरी है, पता है ऐसा करना भी तो जरूरी है ना। ओके, ये हमारा दूसरा स्टेप कंप्लीट हुआ। तीसरे स्टेप में होता है ट्रीटमेंट। अभी मैं मैम के फेस में देख रही हूँ, ऐसा मुझे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं लग रहा। हाँ, इनकी प्रॉब्लम हो सकती है कि ये अंडर आई क्रीम लगा सकती है। अंडर आई क्रीम लगाएंगे ना तो आने वाले समय में इनको दिक्कत नहीं होगी, अंडर आई का कोई इश्यू नहीं रहेगा। तो पहले ट्रीटमेंट में मैं क्या करूंगी, अंडर आई क्रीम को मैं इनके उसमें लगा देती हूँ। क्रीम दिख रही है ना, ये एब्जॉर्ब हो जाएगी आपके सामने, ये एब्जॉर्ब हो जाएगी थोड़ी देर में, ये एब्जॉर्ब हो जाएगी। उसके बाद अब हम यूज करेंगे मॉइस्चराइजर। ये वाला यूज करती हूँ मैं, पापाया हिबिस्कस मॉइस्चराइजर। ये ऑल टाइप स्किन है, कोई भी यूज कर सकता है, बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं है मैम। आप लोग बहुत अच्छा है, यूज कर सकते हैं आप लोग। अब देखिए लगाना कैसे है। हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा लगा के छोड़ देते हैं, स्किन में तो जाता नहीं है, और हमने कह दिया हमने तो प्रोडक्ट लगा लिया भाई। देखो कभी भी आप लोग क्रीम कैसे लगाते हो, ऐसे करके ना, बहुत ही रॉन्ग तरीका है। क्रीम को ऐसे लगाया जाता है, कोई भी क्रीम आप ऐसे लगाओगे, ठीक है। अब आपने फिंगर टिप से क्या कर देना है, इसको ऐसे ही लगाना है। फिर अब देखिएगा, हाँ ऐसे रहना मैम। हाँ, ये भी दिख रहा है, क्रीम दिख रहा है ना। अब देखना थोड़ी देर में कहाँ जाए। तो आपने सनस्क्रीन लोशन को भी इतनी अमाउंट में लेना है। सनस्क्रीन लोशन भी थोड़ा स्किन को जलन करता है, अभी तो कम करेगा, गर्मियों में ज्यादा करता है, क्योंकि गर्मी में हमारे स्किन के पोर्स ओपन रहते हैं। 1 2 3 4 और 5, ठीक है। इसको यहीं पे हमने क्या करना है, ब्लेंड कर देना है। अब ये स्किन इसको एब्जॉर्ब कर लेगी। हो सकता है मैम के फेस में थोड़ा जलन करे, अगर किसी के पोर्स स्किन के ओपन रहते हैं ना तो जलन करता है। टोनर लगा रखा है हमने तो इतनी जलन नहीं करेगा, वरना 1 मिनट ये भी बहुत जलन करता है फेस पे। बस ये हमारा डे स्किन हमने फॉलो कर दिया। डे स्किन में हमने सब कुछ लगा। इसको देखो कितना सॉफ्ट है, सॉफ्ट है ना, सॉफ्ट है। इसको हमने लिया, इसमें इसकी 2-4 बूंदें ली है। अब शुरू करो, मैं एक जगह से शुरू करो, पहले यहाँ से करती हूँ। हाँ, देखो कितना गंदा हो रहा है। ऐसे ऊपर ऐसे करो, कोई बात नहीं, जैसे करना, अच्छा जैसी मर्जी है वैसे करिए। हाँ, थोड़ी देर रखना पड़ता है। नहीं करते जाएंगे। हाँ,
माँ को सबसे ज्यादा चाहिए होगा, गगरी पड़ी है वो अच्छा ओके हाँ कह रहे हैं। मतलब की चीज नहीं वैसे मंदिर का अरे इतना ही करो ये इतना ही करो, और करो हाँ इतना ही करो हाँ मतलब हमें अलग सा दिखना चाहिए हाँ, ऐसा करिए, बाद में कर लेना चाहिए। नहीं ये एक हफ्ते में फिर हो जाने हैं। इनको तो मैं किसी ऐसी डेमो के लिए जाती हूँ ना, बुजुर्ग लेडीज भी मिलती है, तो कह रही बेटा इनको तो बुखार आता है हर हफ्ते। हाँ इनको श्राप है बता रहे हैं ये जो हाँ किताबे के बर्तन है ना, इनको बेटा इनको श्राप होता है, ये एक हफ्ते में होने ही है खराब बोलते हैं। हाँ है ना ये लो मेरी मम्मी का पूरा ही मैम देखे आपका वॉश बेसन, आपका सिंक, आपके पीतल के बर्तन, आपके जो वो प्लास्टिक में गंदा नहीं लग जाता है उसको बहुत इजी वे में साफ कर देता है। मतलब इतने ज्यादा फायदे हैं इसमें। मतलब कुर्सियाँ कुर्सियों को भी साफ कर लो। हाँ प्लास्टिक के जो डब्बे वगैरह होते हैं ना, गंदा वंदा लग जाता है उसमें, बहुत इजी वे में साफ कर देता है। ये बहुत ही लाजवाब चीज है, हर घर की नीड है ये प्रोडक्ट, हर घर की प्रोडक्ट है। हाँ, और पता है ना ये ना ताकत लग रही है। सबसे पहली बात ना आपके ना अगर आप हाथ से भी करोगे ना आपका हाथ में हार्श नहीं होगा, ये आपका स्किन फ्रेंडली है। अच्छा और आप देखो कितने कोमल चीज से कर रहे हो। ठीक है, एक तो हमारा ये प्रोडक्ट है, दूसरा हम बताते हैं स्टेरिक्लीन। ये है मैम माना जाना वो क्या है, कौन सा लाइजॉल है। लाइजॉल है, माना जाना हाँ जाना माना सब एक ही है। पूरा ढक्कन लाइजॉल है, पोछा लगाने वाला लाइजॉल। आप मार्केट से लेके आते हो इसको, एक ढक्कन पूरा डालते हो, ये डाल दिया इसमें। और ये हमारा है मोदी केयर का प्रोडक्ट है। इसको हमने कितना कुछ बूंदे, ये जो बूंदे कुछ बूंदे दिखा दो, कितना दिखा दो, ये देखो उसमें डालो दिख जाएगा। हाँ डालते हुए कुछ बूंदे हैं इसमें। एक ढक्कन पड़ा है, इसमें कुछ बूंदे पड़ी हैं, ये देखो कुछ बूंदे पड़ी हैं। पहले इसको हमने साफ कर दिया, ये फ्लोर से साफ कर रहा है। ठीक है, लाइजॉल हुआ, दिखा कुछ नहीं दिखा ना, नहीं दिखा, वैसे का वैसे नहीं है। साफ करा। और हमारा मोदी केयर का जो कुछ बूंदे डाले हुए हैं, देखो साफ कर दिया ना, साफ कर दिया, गायब हो गया। अभी ये इसको भी मतलब साफ कर देगा। लाइजॉल को भी कलर नहीं हटाएगा लेकिन साफ कर देगा। इसका कलर दिखा रहा है ना, लेकिन साफ उसने तब भी कर दिया है। ये देखो कलर नहीं हटाया लेकिन साफ कर दिया। तो आपने देखा होगा हमारा जो लाइजॉल का कलर है मैम, इस कलर को नहीं काटा, बैक्टीरिया को खत्म किया। पॉजिटिव बैक्टीरिया इसमें होता है, आप लोग सर्च कर सकते हैं, गूगल में जाकर सर्च कर सकते हैं। ये एक सिंबॉलिक डेमो है ना। तो आप देखिएगा कितनी जल्दी। और जहाँ पे ना मैम अगर आप अपने घर की सेफ्टी चाहते हैं ना, सबसे पहले आप अपने घर को हेल्दी रखना चाहते हैं ना, आपके घर में सबसे पहले ये प्रोडक्ट होना बहुत जरूरी है। और जिस घर में बच्चे हैं वहाँ पे तो आप बच्चों के कपड़े धो रहे हैं ना, धोते समय 2 एक बूंदे उनके बच्चों के कपड़े में डाल दो, बैक्टीरिया खत्म मैम। 2 प्रोडक्ट का मैजिक आप लोगों ने देखा। ठीक है, पेस्ट का दिखा दूं, दिखा देती हूँ मैं, आप ही दिखाओगे, किनारे करो, मैं आपको प्रोडक्ट देखती हूँ, आप दिखाओगे। मीटिंग चल रही है अभी भी। इन्होंने सब समझाया, मतलब कौन सी फेस के लिए कौन सी क्रीम सही रहेगी। मेरी तो ऑयली स्किन है, तो मेरे लिए अभी मैं पूछूंगी कौन सी यूज़ करनी चाहिए, तो बताएंगे। फिर मैं भी वही प्रोडक्ट मंगाऊंगी। एक बार यूज़ करके देख लेती हूँ कैसा रिज़ल्ट रहता है। अगर अच्छा रिज़ल्ट रहेगा तो उसी को कंटिन्यू करूँगी। अभी मैं आई हूँ चाय बनाने के लिए। ठंडा भी हो ही रहा है, मौसम ख़राब है, आज बादल लगे हुए हैं, तो अभी इनकी मीटिंग चली रही है। मैं आई हूँ चाय बनाने के लिए, तो मैं बनाती हूँ चाय। रेडिएशन को चेक कर रहे हैं हम कि कितना रेडिएशन हम मैम की बॉडी में काम कर रहा है, जो कि मैम के फोन से। ठीक है, मैम को मैं पुश करूंगी। मैम आप बिल्कुल स्थिर रहिएगा, आप पुश मत होइए, पीछे मत आइएगा। ठीक है, आप तैयार हैं? 1 2 3। अरे बाप रे, इनकी बॉडी में तो बहुत ज्यादा रेडिएशन। फिर आप कोशिश फिर करेंगी। ओके, 1 2 3। रखिए फोन, रखिए। अभी मैं अपना फोन दे रही हूँ जिसमें कि इन्वायरो चिप लगी है। ठीक है ना, जो कि रेडिएशन को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, फिर तैयार है मैम? आप तैयार है? 1 2 3। लेकिन सच में करो तो सही। लेकिन मैं भी करूँ? अभी भी यकीन नहीं हो रहा। अगर फोन ना हो तो, अगर हमारे पास कोई भी फोन ना हो। देखिए मैम, फोन हमेशा हमारे पास रहता है। नहीं 1% अगर जैसे नहीं है तो रेडिएशन, लेकिन आपके ये पूरे घर में रेडिएशन है। पूरे घर में रेडिएशन है मैम।
मतलब इसमें मतलब अलग सा भी आपको बिना फोन वो देखे भी ना इतनी ताकत नहीं लगा पाओगे आप, क्योंकि रेडिएशन है यहाँ पे। और फोन पकड़ कोई और करना चाहता है? हमारी मीटिंग हो गई है ख़त्म। अब हम चाय पी रहे हैं। चाय बन गई है, चाय आ गई है। अब हम करेंगे टी पार्टी मीटिंग ख़त्म होने के बाद। खूब अच्छे से जाता है मेरा, और पर ये है कि जुड़ने वाली नहीं। कोई बात नहीं मैम, समय माही पेशेंस हाँ जी धैर्य रखो। कितना टाइम हो गया? मतलब टीचर्स हैं स्कूल में, वो सब लेते हैं प्रोडक्ट, तो इसके काफी अच्छे हैं, तो प्रोडक्ट तो मेरा काफी अच्छा है। पर यही हो कि कोई बात नहीं मैम।